नमस्कार दोस्तों, मैं याचिका अपने YouTube चैनल नव्या योग पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं लेग्स के लिए स्पेसिफिक क्या है, बिगनर सीरीज के लिए, लेकिन लेग्स बेस्ड रहेगा। क्योंकि जब हमारे लेग्स कमजोर होते हैं, टांगें कमजोर होती हैं, तो हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे वो हमारा लेग से स्टार्ट होकर हमारा बैकबोन स्पाइन तक आ जाता है पेन। तो आज ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले लेंगे और अच्छे से बॉडी को बैलेंस करते हुए दोनों पैरों पर समान वजन रखते हुए आराम से खड़े हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमागतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, अपनी आंखों को हाथों के अंदर खोल लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अभ्यास कदम ताल से स्टार्ट होगा। अपनी मुट्ठियों को हल्के से बंद कर लेंगे। अपनी उंगलियों पर प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से बस होल्ड करना है और कदम ताल स्टार्ट करना है। हल्के हल्के कदम ताल से अपना अभ्यास स्टार्ट करेंगे। आप अपने मैट के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जा सकते हैं। चलते रहेंगे, मुट्ठियां हल्के से बंद रहेंगी। यही क्रम आप 2 मिनट 3 मिनट तक चलाइए। उसके बाद रफ्तार कम करिए, अपनी स्पीड कम करिए। हल्के से पैरों को धीरे, आप दोनों पंजे को टिकाएंगे और पंजे को आगे पीछे करके ऐसे करेंगे। इसे चलाइए, पंजे टिके रहेंगे, एड़ियां उठेंगी, घुटने आगे जाएंगे, धीरे से मुट्ठियां आपकी बंद है कीजिए। श्वास पर फोकस रखना है। अपने बटैक्स आपके बाहर की ओर है, पेट थोड़ा अंदर की ओर एक्टिव है और धीरे धीरे से कदम ताल, हाथ आपके बंद है और अपनी श्वास पर फोकस करिए। चलना तो हमें प्रकृति ने सिखाया है, नेचर में, तो ये तो हमें नेचर से ही मिला है चलना। लेकिन अभी हमारी व्यस्त जिंदगी में चलने का रोल थोड़ा कम हो गया है, चलना फिरना। आप दिन भर व्हीकल्स यूज करते हैं, घर में भी आपका चलना। कुछ लोग हैं जो कि पैदल यात्रा करते हैं या वॉक कर पाते हैं, या घर में माताएं बहनें हैं जो कि वॉक कर पाती हैं दिन भर। लेकिन बहुत सारे ऑफिस वाला जो एक वर्ग है हमारा ऑफिस वर्ग, तो उन लोगों को तो चलने का काम ही नहीं है। तो आप थोड़ा व्यायाम कीजिए और ये कदम ताल कीजिए। रुक जाइए, अपनी स्पीड कम करिए और हल्के हल्के छोटे छोटे कदम रखिए। छोटे छोटे कदम रखते रहेंगे। बॉडी को हम शांत कर रहे हैं। अभी जो हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे वो हल्का 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 छोटे कदम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक जगह खड़े होकर, आपके हिप्स स्टेबल हैं थोड़े, और घुटनों को धीरे धीरे से चलाएंगे। धीरे धीरे से घुटनों को चलाइए।
ये आप लगातार कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो इससे आपके जो लेग्स के मसल्स हैं वो एक्टिव होने लग जाएंगे और आपको जो सर्दियों में दर्द आता है और या थोड़ा बहुत चलने के बाद भी लेग्स पेन करने लगते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप डेली अभ्यास करिए, पहले थोड़ा फास्ट करिए, फिर थोड़ा स्लो आइए, फिर खड़े होकर अपने मसल्स को एक्टिव करेंगे आप अपने हिप्स पर और धीरे धीरे और अपने कदम ताल के साथ साथ अपने श्वास पर भी फोकस रखना है, क्योंकि योगा श्वास और अभ्यास दोनों का ही क्रम है, दोनों का ही तालमेल। लेग्स को धीरे धीरे से नीज को सेक करेंगे, नीज को सेक करिए, नीज को सेक करिए, नीज को सेक करिए, नीज को सेक दिया आपका, यहाँ सारे में प्रेशर आएगा, आपको अच्छा प्रेशर फील होगा। करिए धीरे धीरे से। आपकी जो अपर बॉडी का पार्ट है वो स्ट्रेट है और आपके नी बेंड कर रहे हैं, नी बेंड नी बेंड नी बेंड। फिर हमको करके इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन में चलने का अभ्यास। ताड़ासन एक तो खड़े होना ही होता है, आपका हेड पे ही रहते हैं और आप टोज पे आ रहे होते हैं। अभी हम ताड़ासन में चलने का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन में चलने के अभ्यास के लिए आप अपने मैट के एक छोर पर खड़े हो जाइए और अपने हैंड्स को ऐसे लॉक करके अपने सर के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ब्रेथ इन एंड एक छोर से दूसरे छोर तक चलते जाएंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेच रखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और मैट के एक छोर से दूसरे छोर पर जाइए, बॉडी पूरी स्ट्रेच रहेगी। बैक आइए, वापस आइए, वापस श्वास भरिए, ब्रेथ इन, एक छोर से दूसरे छोर पर, एक छोर से दूसरे छोर पर, रिलैक्स करिए। श्वास भरते हुए एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों के ऊपर की ओर खींचा, बॉडी को स्ट्रेच किया और हमने चलने का अभ्यास किया। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद आर्म्स को नीचे ले आइए और धीरे से अपने पैरों को स्टेबल कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी सांस भरिए। अपने पैर को सामने की ओर उठाएंगे। अपने बाएं पैर को सामने की ओर उठाया, पंजे को अपनी ओर खींचा, ब्रेथ इन करते हुए, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3 4 5। दूसरे पैर को उठाया, ब्रेथ इन किया, अपनी ओर खींचा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन किया, एक बार अपने एंकल को रोटेट करेंगे, घुमाइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने पंजे को पूरा स्ट्रेच करते हुए, 1 2 3। जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अपनी ओर खींचेंगे और जब नीचे की ओर तो बाहर की ओर दबाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाना है, ठीक है। खींचिए, अपनी ओर खींचिए और घुमाइए, 1 2 क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम, 3 ब्रेथ इन करते हुए अपनी ओर, ब्रेथ आउट करते हुए बाहर की ओर, नीचे की ओर। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 और अपनी मसल्स को स्ट्रेच होते हुए महसूस करेंगे, पूरा फील करिए और अपनी श्वास का क्रम भी बनाए। हमसे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को बेंड करते हुए अपने नीज के ऊपर रखेंगे, जंघाओं के ऊपर ही, थोड़ा नीज के ऊपर, यहाँ से होल्ड करेंगे और नीज में थोड़ा सा गैप रखेंगे और धीरे धीरे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। घुमाइए, 1 श्वास भरते हुए ऊपर की ओर से और छोड़ते हुए सामने की ओर,
2, 5 5 काउंट करेंगे हम, क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके घुटनों के दर्द को खत्म करने में सहायक है। आप इसका डेली अभ्यास करिए, आपको लेग्स पेन, नी पेन खत्म हो जाएगा। आप कीजिए। के बाद नेक्स्ट वन यही है, बेंड करना है, पैरों में थोड़ा गैप बढ़ा देना है और होल्ड आपको वहीं से करना है और इसमें दोनों नीज को अंदर की ओर घुमाना है। कीजिए, ब्रेथ इन आउट, थ्रू, घुमाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे थोड़ा सा और होल्ड करेंगे, अच्छे से बैलेंस करते हुए बॉडी को, और फिर एक बार बाहर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। ये आपके नीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अपने आसन पर आराम से खड़े हो जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपने पैरों में थोड़ा कंधों से ज़्यादा गैप रखेंगे, कंधों के समानांतर से थोड़ा ज़्यादा, इसमें 2 से 2.5 फुट का गैप होता है। और अपने दाहिने पैर को बाहर की ओर कर लीजिए। और ये ऐसे आसनाज है, इनमें कोई रिस्क नहीं है, किसी के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है और कोई इंजरी की संभावना नहीं है। तो आराम से स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए, स्किप करके मत देखिए। स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आपने पैरों में 2 से 2.5 फुट का गैप लिया और अपना राइट फिट बाहर की ओर और अपने राइट वाले हैंड को धीरे से थाई के साथ हिला कर रखा और ब्रेथ इन करते हुए लेफ्ट वाले आर्म को ऊपर उठाना है। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट। स्टार्ट करेंगे फिर से, ब्रेथ इन, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एक बार और, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। ब्रेथ आउट। डायरेक्शन चेंज करेंगे, पैर को बाहर की ओर, लेफ्ट वाले पैर को बाहर की ओर किया, उसे अंदर की ओर किया और ब्रेथ इन करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए 1, एक बार और श्वास भरते हुए 2, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। महसूस कीजिए इस स्ट्रेच को, साइड स्ट्रेच को। अपने पैरों पर अच्छे से दबाव बनाएंगे और अपनी गर्दन अपने पैरों में 2 से 2.5 फुट का गैप रखिए, अच्छे से दबाव बनाइए और राइट वाला फिट बाहर की ओर और श्वास भरते हुए ऊपर, लेफ्ट वाला हैंड ऊपर, फुल स्ट्रेच किया, बॉडी को स्ट्रेच किया। महसूस कीजिए लेफ्ट साइड स्ट्रेच को, पैरों पर अच्छे से दबाए बनाए हुए, रिलैक्स करिए। रिपीट करिए वही क्रम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए आराम से ऊपर। महसूस कीजिए पैरों पर स्ट्रेच, पैरों पर दबाव और साइड स्ट्रेच। यस, एक बार और करेंगे, पंजा बाहर की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, आराम से वापस। पंजा अंदर की ओर, राइट वाला पेट अंदर की ओर और लेफ्ट वाला बाहर की ओर और राइट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड ऊपर, ब्रेथ इन, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। जहाँ तक आप जा सकते हैं अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए और बैलेंस बनाते हुए अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। वापस पंजा अंदर की ओर, साथ ही तो पंजा बाहर की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर से, श्वास के क्रम को नहीं छोड़ना है।
योगा के साथ श्वास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आपके मूवमेंट्स। एक बार और दोहराएंगे। पंजा बाहर की ओर, श्वास भरते हुए पर, बहुत तेज। एक बार फास्ट करेंगे स्ट्रेच, पैर बाहर की ओर, जैसे 8 छोड़े, आपको जब हेड डाउन जाएगा, सांस छोड़िए, हेड अप आएगा, इस क्रम को बनाएंगे। इसके बाद धीरे से पैर को अंदर करेंगे, धीरे से अंदर लेके आइए और हाथों को अपने कंधों के समानांतर इस तरह से फैला दीजिए, ठीक है। और ये आपका आप मूव करेंगे तो आपका ये वाला हैंड राइट वाला लेफ्ट वाले शोल्डर पर और लेफ्ट वाला हैंड राइट वाले कमर पर, ठीक है। बार दिखाएं करके, तो दिखाएं। ये आपका क्रम रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी। बैलेंस रखेंगे, आईज को ओपन रखेंगे, अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस करते हुए ये मूवमेंट करेंगे। आपकी बैक इसमें अच्छे से रोटेट हो गई, ठीक है। आपकी बैक, एक हैंड आपका कमर पे है और एक कंधे पर है, एक हैंड कंधे पर है और एक कमर पर है। अगर आपको ये आसन करते हुए चक्कर आ रहे हैं तो आईज ओपन रखिए और अपने सर को मूव नहीं करेंगे, ठीक है। आईज तो ओपन रखनी ही है। अगर आपको फिर भी लग रहा है चक्कर आ रहा है तो आप गर्दन को पीछे मत लेके जाइए, बस हैंड्स को मूव कीजिए, ठीक है। बहुत आराम से करेंगे। अब इसके बाद हम करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन देखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो इसके वृक्षासन के लिए अपने वेट को अपनी लेफ्ट लेग की तरफ फोल्ड कर लीजिए, नहीं, अपने वेट को राइट लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे या, और इसके बाद धीरे से अपने पैर को उठाएंगे और अपने सेंटर से मिलाते हुए पैर को इस तरह से टिकाएंगे, ठीक है। और अपनी आंखों के सामने कोई भी केंद्र बिंदु सेट कर लेंगे जिस पर आप एक तक देखते रहें, ठीक है। आईज ओपन रखनी है और अगर आप पैर को यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़ा नीचे रख सकते हैं, घुटने पर नहीं लगाना है, फिर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ करिए। और अगर यहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कृष्णा की मुद्रा में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और आप वृक्षासन का आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने वेट को राइट लेग की तरफ शिफ्ट किया और लेफ्ट लेग को उठाया और अपने सेंटर इन पर लगाया और धीरे से अपना बैलेंस करेंगे। अपनी आंखों के सामने कोई भी सेंटर केंद्र बिंदु जिस पर आप एक देख रहे हैं और धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे और नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी बैलेंस्ड हो गई है। अपने हाथों को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और धीरे से उन्हें ऊपर खोलिए। स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से बॉडी बैलेंस्ड है। आपकी आंखें एक जगह टिकी हुई हैं, एक तक आप केंद्र बिंदु पर देख रहे हैं। फुल बॉडी स्ट्रेच आपकी ऊपर की ओर और पैरों का दबाव नीचे की ओर, अच्छे से लोअर बॉडी का दबाव पैर पर और धीरे से जैसे आप जैसे वापस आइए, धीरे से अपने पैर को हटाएंगे। उसी प्रकार अपना वेट लेफ्ट लेग की तरफ शिफ्ट किया, राइट लेग को उठाया और राइट लेग को अपने केंद्र से अपने वहां मार के यहाँ
टच कर दिया, सेट कर दिया, एकदम सेट कर लिया। और धीरे से बॉडी को बैलेंस करते हुए ध्यान रखेंगे आपकी बॉडी स्थिर हो गई है तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। आपकी नजर एक केंद्र बिंदु पर एक टक आंखें खुली हुई देख रहे हैं आप, और धीरे से अपने हाथों को आसमान की ओर लेकर जाइए और धीरे से अपने हाथों को खोलेंगे। हाथों को खोला और अच्छे से बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच कीजिए। आपकी लोअर बॉडी का वेट आपके लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट फीट पर, और आपकी अपर बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच कर रही है। आप वृक्षासन का आनंद लीजिए। धीरे से वापस रिलैक्स कीजिए। ये था हमारा वृक्षासन, जिसे हमने बहुत अच्छे से संपूर्ण किया। अब इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आप अपने मैट के अगले छोर पर आ जाइए। दोनों पैरों को अच्छे से बैलेंस करके समानांतर करके खड़े हो जाएंगे और अपने लेफ्ट वाले पैर को, अपना वजन आप राइट वाले पर सेट करके लेफ्ट वाले को पीछे लेकर जाएंगे। इतना पीछे कि आपका राइट लेग नी आपका 90 डिग्री पर आ रहा है, और आप अपने धीरे से हाथों को उठाएंगे और अपने कूल्हों पर, और हाथों को उठाइए नमस्कार मुद्रा में धीरे से श्वास करते हुए, और अपनी गर्दन उठाएंगे, चेहरे को ऊपर, अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। फोकस करिए। धीरे से वापस इसी अभ्यास को हम दाहिने पैर को पीछे ले जाकर करेंगे। प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को पीछे लिया, इतना पीछे कि आपका जो राइट वाला नी है वो 90 एंगल बनाए, ठीक है। और अपने हाथों को हिप्स पर, उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में, और ऊपर अपनी गर्दन को उठाते हुए अंगूठों को देखेंगे। और आप नहीं देख पा रहे हैं तो गर्दन सामने की ओर ही रखिए। वापस पैर को आगे उठाया, उसके बाद राइट वाले पैर को पीछे की ओर, लेफ्ट वाला लेग आपका 90 डिग्री, हाथों को धीरे से उठाते हुए नमस्कार मुद्रा, अपने अंगूठे को देखेंगे। वापस वीरभद्रासन आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, आपकी लेग्स की पावर बढ़ाता है, और आपका फोकस 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 बढ़ाता है मेनली। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन का सेकंड वेरिएशन। वीरभद्रासन के सेकंड वेरिएशन के लिए अपने आसन के सेंटर में खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में थोड़ा गैप ले लेंगे, और उसके बाद अपने राइट वाले पैर को बाहर की ओर घुमाइए, एड़ी को, और ध्यान रखेंगे जब पैर आप घुमा रहे हैं तो आपके इस पैर का जो सेंटर है वो और आपकी एड़ी बीचों बीच, आपके दाहिने पैर की एड़ी लेफ्ट वाले पैर के बिल्कुल बीचों बीच में आई, एक सीध में। ठीक है। इसके बाद हम जो पैर हमारा बाहर की ओर है उधर की तरफ उस लेग को 90 डिग्री में घुमाएंगे, आगे टर्न करेंगे, और ये आपका स्ट्रेट रहेगा लेफ्ट वाला। और धीरे धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे और ध्यान रखेंगे आपकी जो बॉडी है वो ये वो सेंटर में ही रहेगा, ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ झुकेगा। और धीरे धीरे से अपने हाथों को 180 डिग्री में रखिए और सामने की ओर अपनी दृष्टि बनाइए, अपनी नजरें सामने की ओर फोकस। वापस दिशा बदलेंगे, लेफ्ट वाला पैर बाहर की ओर, राइट वाला सीधा किया, धीरे से लेफ्ट वाली लेग को 90 डिग्री पे फोल्ड किया, हाथों को
अपने हिप पे रखा था। श्वास भरते हुए ऊपर और अपनी नजरें सामने की ओर किसी केंद्र बिंदु पर सेट कीजिए और जितनी भी देर आप रुक सकते हैं रुकिए इस आसन में। वापस धीरे से हाथों को पैर सीधा किया और सेंटर। एक बार और वीरभद्रासन के सेकंड वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट कीजिए। पैरों में गैप, राइट वाला पैर बाहर की ओर, लेग 90 डिग्री पे बेंड, श्वास भरते हुए आर्म्स 180 डिग्री और आपकी नजरें सामने की ओर। फोकस। वापस स्ट्रेट चेन, राइट वाला बाहर की ओर, लेग 90 डिग्री पे, नी आपका 90 डिग्री पे, ब्रेथ इन, नजरें सामने की ओर, वापस। ये वो आपका वीरभद्रासन का सेकंड वेरिएशन। उसके बाद हम श्वास भरते हुए अपने हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपनी बॉडी को यहाँ से ये टिल्ट करना है और हथेलियां बाहर की ओर। ये हुई हमारी त्रिकोणासन की स्थिति। वीरभद्रासन से आप वापस आ जाएंगे और आप इसी ओर हम जाएंगे त्रिकोणासन की स्थिति में। त्रिकोणासन की स्थिति में आपको ब्रेथ इन करते हुए आप ऊपर आए और ब्रेथ आउट करते हुए आपको डाउन जाना है और अपने हाथ के सामने हाथ, दोनों आर्म्स, आपको आपकी बॉडी ये यहाँ से ये बाहर की ओर जा रहा है और आप ऐसे यहाँ से मूव कर रहे हैं और आपका एक हाथ हथेली ऊपर की ओर है, एक हाथ नीचे की ओर है और आपकी बॉडी टिल्ट है। ये है त्रिकोणासन की अवस्था। हाथ को अपने ऊपर की ओर देखिए। वापस आएंगे, बैलेंस अच्छे से बना के रखेंगे और आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे जाने में तो इसे थोड़ा खोल भी सकते हैं। ठीक, वापस आएंगे आराम से। इस पैर को अंदर की ओर करेंगे, इसे बाहर की ओर करेंगे और धीरे से अपनी बॉडी को मूव करते हुए वापस आइए अच्छे से। आप जब ऊपर आ रहे हैं तो आपके फीट अपने आप ही टिल्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला फीट आपका बाहर की ओर। श्वास जब आप ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से जब आप ऊपर आए श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे जाना है। ब्रेथ आउट। आपकी लेग स्ट्रेट है, आपकी बैक फुल स्ट्रेच होकर डाउन आ रही है। ये हुआ आपका त्रिकोणासन। धीरे से वापस। इसके बाद आपको पैरों में नॉर्मल गैप रखना है और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। धीरे से नीचे आ गए आप अपने हाथों को लेते हुए। आपकी बॉडी, अपर बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ी हुई है आपने। ऐसे देखिए, आपने अपर बॉडी, आपकी लेग्स एकदम स्ट्रेट है, फुल स्ट्रेच है और आपका अपर हिस्सा, ऊपरी बॉडी, शरीर का ऊपरी हिस्सा आपका एकदम लटका हुआ है हवा में। अपने आर्म्स को एल्बोज से पकड़ लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह से अपनी अपर बॉडी को पकड़े रखिए, लटकाए रखिए और जो आपका स्पाइन का लोअर पार्ट है उसमें जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस कीजिए और धीरे धीरे से मूव करिए। साइड मूव,
राइट, अच्छे से बैलेंस रखेंगे, बहुत तेज नहीं मूव करना है, बहुत तेज नहीं, आराम आराम से। साइड स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच, साइड, धीरे धीरे महसूस कीजिए। बैलेंस बनाए रखेंगे, आईज ओपन रखेंगे, अच्छे अच्छे से मूव कीजिए। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाए। अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए पैरों में कंधों के समानांतर गैप रखेंगे और धीरे से अपने लेग्स को बेंड करेंगे, और बेंड इतना कि आपके नीज आपके थंब के आगे न जाए, आपके नीचे, और धीरे से अपने हाथों को ऊपर आगे की ओर से धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और सामने की ओर लेकर आएंगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो दीवार का सहारा ले लें, दीवार से पीठ लगाएं और फिर प्रयास करें। उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। जैसे पैरों में कंधों के समानांतर गैप रखना, कंधों के समानांतर गैप, अपने लेग्स को बेंड किया, नीज आपके थंब से आगे नहीं जाएंगे, और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर, इसी अवस्था में रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर से यही, लेग्स बेंड, नीज आपके थंब से आगे नहीं जाएंगे। 2, ऐसे देखिए, 3, 4, रिलैक्स करिए, 10 मोर, 5, रिलैक्स करिए। ये थे आज के हमारे खड़े होकर करने वाले आसन, और ये सब थे हमारी लेग्स की पावर बढ़ाने वाले, लेग्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग करने वाले, और आपकी लोअर बॉडी के लिए। ठीक है, धीरे से अपने आसन पर बैठ जाइए, आराम से लेट जाएंगे, लेट जाइए, और अपने लेग्स को 1 बाय 1 करके फोल्ड कीजिए, अपने चेस्ट के पास ले आएंगे और अपने हैंड से लॉक कर देंगे। इसी अवस्था में बने रहिए, अपने श्वास को नॉर्मल कीजिए, श्वास पर श्वास भरते रहेंगे, गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स करेंगे, और धीरे से इस अवस्था में ही झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे। में आप धीरे से ऊपर उठेंगे और वापस आएंगे, झूला, धीरे से इस अवस्था में झूला झूलिए, आनंद लीजिए झूले का, रिलैक्स कीजिए बॉडी और मन को शांत कीजिए। ये रोलिंग आपकी ये लोअर बैक के लिए, लोअर बैक को इजी करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आपकी जो लोअर बॉडी में, लेग्स में जो भी स्ट्रेच आया है उसको स्लो डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स करेंगे। धीरे से ऊपर बैठ जाइए, यहीं आसन लगाइए, गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास, मन शांत, आंखें सरलता से बंद, गहरी लंबी श्वास, महसूस कीजिए अपने चारों ओर एक ठंडी हवा जो आपको सकारात्मक विचारों से भर दे रही है, जो आपके अंदर ताजगी भर रही है। आप दिन भर के लिए चार्ज हो गए हैं, आप महसूस कर रहे हैं आप ताजगी से भरपूर, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं।
आपके अंदर ऊर्जा का आवागमन हो रहा है। आप सकारात्मक विचारों से भरपूर अपनी इस अवस्था का आनंद ले रहे हैं। महसूस कीजिए आपके चारों ओर एक सकारात्मक प्रकाश, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको पवित्र कर रहा है, जो आपको एनर्जेटिक बना रहा है। महसूस कीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ जोड़कर अपने हाथों को आपस में रब करिए और उससे प्राप्त एनर्जी को अपने पूरे शरीर में लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। ये था हमारा आज का अभ्यास। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।